नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद। स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में फिर से एक बहुत ही मज़ेदार डिस्कशन करने वाला हूं और मोस्ट पूछा जाने वाले सवाल का जवाब देने वाला हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोग के मन में एक बहुत कॉमन डाउट होता है, सर अपने से डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम कोड नहीं होता। डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम कैसे कोड करें, कैसे पढ़ें, इसको कहाँ से पढ़ें, हम लोग कहाँ से चालू करें, कहाँ पे ख़त्म करें। बहुत सारे डाउट और कन्फ्यूजन होते हैं बहुत सारे लोगों के दिमाग में। तो इस वीडियो को लास्ट तक के देखना, आपको बहुत सारे टिप्स दूंगा, ठीक है, एक ट्रिक्स बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहली चीज़, डेटा स्ट्रक्चर और उसका जो भाई है एल्गोरिदम, वो उसके बड़े भाई हैं असलियत में, ठीक है। तो अपने को सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर सीखना है, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर सीखने से पहले आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। अब दिक्कत ये हो जाती है लोगों के साथ कि जैसे अभी मान लो कि आप किसी सेमेस्टर में हो, ठीक है, आपके सेमेस्टर एग्जाम में लेट मी से डेटा स्ट्रक्चर है, आपने प्रोग्रामिंग ले दे के कैसे निकाल ली है, ठीक है। अभी इस सेमेस्टर में आपको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं यार, अपन डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे, डेटा स्ट्रक्चर अपन कर लेंगे। सबसे बड़ी भूल ये है, सबसे पहले आपको जिस लैंग्वेज में डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करना है उसमें परफेक्ट बनना होगा। वैसे परफेक्ट तो कोई नहीं बन सकता, लेकिन एक अच्छा खासा कंफर्ट लेवल आपको ढूंढना होगा उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं यूट्यूब में, जहां पे लोग ये बोलते हैं कि आप ना डेटा स्ट्रक्चर की कोडिंग सी या फिर C++ से चालू करो। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप C और C++ से चालू करो। अगर आपको लगता है मैं जावा में करना चाहता हूँ, आप जावा में करो। अगर आपको लगता है मैं पाइथन में करना चाहता हूँ, पाइथन में करो। बस एक चीज़ को इंश्योर कर लेना, क्या चीज़, कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हो। तो सबसे पहला टास्क क्या होना चाहिए आपका, आप किसी लैंग्वेज में, कोई भी लैंग्वेज, अब ज़रूरी नहीं है कि जावा पाइथन, आप सी से चालू कर सकते हो, बहुत लोग करते हैं, लेकिन पाइथन से भी अगर आप चालू करोगे तो आपको कोई एज सच दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आखिर पढ़ें क्या, क्या क्या चीज़ें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बहुत सारे लोग, मेरे को पता है, ठीक है, मेरे बोलने के बाद भी वो C और C++ की तरफ ही जाने वाले हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग यही रिकमेंड करवाते हैं कि भाई आप C और C++ से चालू करो। तो ठीक है, अगर आप C++ से चालू करना चाहते हो तो आप कम से कम फंक्शन, देखो फंक्शन तो आप चेक, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ लो, फंक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ भी काम आप करने वाले हो वो आपको फंक्शन बना बना के ही करना होगा। पहली चीज़ तो आपको फंक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फंक्शन के अंदर कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय एड्रेस, जो भी होता है अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफर करता है, सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, देन एरे, देन पॉइंटर, देन अगर आप सी की बात करो स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आना ही आना चाहिए, ठीक है। C++ में ये आपको आना चाहिए, एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, देन फंक्शन, ठीक है। फंक्शन के अंदर बहुत सारी चीज़ें, डिक्लेरेशन, ये सब बेसिक चीज़ें, लेकिन सिर्फ थियोरिटिकल लेवल पे नहीं, आपको प्रोग्रामिंग लेवल पे आपको चीज़ें ड्राई रन करना आना चाहिए। अगर मैं आपको एक सेट ऑफ कोड दे दूं, ठीक है, तो आप उसका आउटपुट मेरे को बता पाओ, इस तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेके। तो सबसे पहला टास्क है, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप प्रो बनो, ठीक है, आप प्रो बनो। और बहुत टाइम नहीं लगता यार, ठीक है, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, 15 से 20 दिन अगर आप मेहनत करोगे ना, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप प्रो बन सकते हो, भले चाहे आप एक बिगिनर ही क्यों ना हो, ठीक है। तो पहली चीज़ तो रिजॉल्व हो गई कि अपने को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी होगी, ठीक। अब उसके आगे आते हैं सेकंड चीज़, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है क्या करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ लिए, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं डेटा स्ट्रक्चर पे। डेटा स्ट्रक्चर में जब वो चालू करते हैं लिंक लिस्ट, देन ट्री हो गया, देन सर्चिंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम, तो वो लोग चले जाते हैं रट्टाफिकेशन पे, ठीक है। जैसे क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम है, वहाँ रटने चले जाएंगे, यार इस तरीके से कोड है, इसमें ये करना है, इस तरीके से रटेंगे। भाई मैं आपको बता दूं, वो यूनिवर्सिटी एग्जाम को पास करने के लिए ठीक है, लेकिन आप अगर प्रोग्रामिंग लेवल पे वो सारी चीज़ों को अगर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो ना, तो कोई मतलब नहीं वैसी लर्निंग का। कोई इंटरव्यू में आपको फ़ायदा नहीं होने वाला, कोई इंटरव्यू आपसे क्रैक नहीं होगा अगर आप रट्टाफिकेशन की तरफ जाओगे।
रटना नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान रखो। कोई भी चीज़ को रटना नहीं है, आपको करना क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम आप पढ़ो, उस केस में विजुलाइज करो चीज़ों को, ठीक है। आप मन में नहीं कर सकते अभी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी नहीं कर पाता था, और जितने लोग भी पहली बार डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पढ़ रहे हैं वो कभी नहीं कर पाते हैं पहली बार में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रो हो, ठीक है, आपको फंक्शन आता है, आपको एरे आता है, आपको चीज़ें क्लियर है, सिंटैक्स सिमेंटिक्स एकदम क्लियर है। अब आप क्या कर रहे हो, रटने नहीं जा रहे हो, आप क्या करोगे, विजुलाइज करोगे। विजुलाइज अगर आपसे दिमाग में नहीं हो रहा है तो आप क्या करो, पेन और कॉपी में उस डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट। अब देखो वैसे तो अपन कर नहीं सकते, लेकिन उसका एक डायग्राम अगर बना ले, ठीक है, डायग्राम बना के कोशिश करें यार, अगर मैं ऐसा करता कोड में, ठीक है, मत लिखो कोड, मत लिखो, अपने लैंग्वेज में बस लिख लो कि मैं ये पहले ये करूंगा, पहले ये करूंगा, मेरे को अगर इंसर्ट यहाँ पे करना है तो यार ये इसका एड्रेस इसमें डालना होगा। इस तरीके से आप ना थोड़ी चीजें वहां पे नोट डाउन करो, अपने पेन और कॉपी का यूज करो। उसके बाद आपको समझ में आएगा यार यहाँ पे जितने भी पॉसिबल टेस्ट केसेस हैं, क्या मैं उनको कवर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, कोई मिस तो नहीं कर रहा हूँ। और जो भी मैंने वहाँ पे बनाया है, अब क्योंकि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई है तो आप उसको कोड कर सको, ठीक है, उस एल्गोरिदम को आप कोड कर सको। तो इसीलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है, एक अच्छे खासे लेवल पे सीखना ज़रूरी है कि आप किसी भी चीज़ को इंप्लीमेंट कर सको, ठीक है। उसके बाद रट नहीं रहे अपन, एल्गोरिदम को समझ रहे हैं, एल्गोरिदम समझने के बाद इंप्लीमेंट करना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सामने वाला आपको सिखा दिया, आपको चीज़ें समझ में आ गई। मैं बहुत बार देखा हूँ, देखो मैं कुछ भी करके सामने वाले को समझा लेता हूँ, ठीक है, कैसे भी करके उसको बहुत बेसिक से ले जाऊंगा, समझाऊंगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, चाहे कोई सामने वाला कितने भी आसान तरीके से समझाए, अगर आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, ठीक है, इंप्लीमेंट अगर नहीं करके देखते हो तो वो जो समझाने वाला जो है उसका पूरा टाइम वेस्ट आपने किया है, ठीक है, और आपने अपना भी टाइम वेस्ट किया है, क्योंकि आपने इंप्लीमेंट करके देखा नहीं है। आप सोचिए कि यार वो इंप्लीमेंट कर दिए हैं तो मेरे लिए वो अपना काम कर दिए। आपको ये नहीं करना है, आपको खुद से करना है। हाँ, इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, आपको लगे यार थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है तो लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहली बार में चीज़ें आपको सीखने के लिए टाइम इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, ठीक। तो 2 पॉइंट्स हो गए, पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने को पढ़ना है, दूसरा रटने की तरफ नहीं जाना है, इंप्लीमेंट करना है, डायग्राम बनाना है, विजुलाइज करना है चीज़ों को। तीसरी चीज़, अब देखो यहाँ तक के अपन आ गए, उसके बाद अपन क्या क्या आखिर पढ़ें, आखिर बेसिकली क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर अपने को पढ़ना है, कि अपने को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बहुत कुछ सोचना है क्या। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए होता है, तो वो सेकेंडरी चीज़ है। पहले आप अच्छे से कोड में कंफर्टेबल हो जाओ, कोडिंग करना अच्छे से सीख जाओ, तो उसके ऊपर अपन आएंगे बाद में। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को स्टार्टिंग में इग्नोर कर दो आप, ठीक है, कोई दिक्कत, इग्नोर करो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे आप एकदम बेसिक से चलो, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, ट्री हो गया, ग्राफ हो गया, और उसके बाद फिर और भी डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, हैश होता है, ठीक है, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिक्शनरी वगैरह पाइथन वगैरह में होते हैं। तो ये सारी सेकेंडरी चीजें, लेकिन ये जो 5 मैं आपको बताया, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री और ग्राफ, ठीक है, जितनी भी हो रही है, ठीक, इतने कम से कम आप इनको इंप्लीमेंट कर सको, एक ग्राफ आप इंप्लीमेंट कर सको, उसको कोड कर सको। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं इसको कोड, ठीक है। तो ये आपको सीखना होगा। अगर आपने ये सीख लिया ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां जो आप बोलते हैं फैंग है, ठीक है, अपने ये फैंग वगैरह जो भी प्रोडक्ट बेस्ड अपनी बड़ी बड़ी कंपनी है, वो सब कुछ यही डिपेंड करती हैं कि सामने वाले को सॉल्यूशन जनरेट करना आना चाहिए, ठीक है। सॉल्यूशन वो अपने को दे, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम मस्ट है किसी सॉल्यूशन को जनरेट करने के लिए, ठीक है। आप सॉल्यूशन तक पहुंच ही नहीं पाओगे अगर आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम नहीं जानते हो तो, ठीक। उसके बाद फिर डेटा स्ट्रक्चर खत्म करने के बाद अपने को जाना है ग्रीडी एल्गोरिथम, डायनेमिक प्रोग्रामिंग और दुनिया भर के एल्गोरिथम, ठीक है। तो अभी अपने को बेसिक में रहना है। सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप प्रो बनो, उसमें बहुत टाइम नहीं लगता है, किसी भी एक लैंग्वेज को पकड़ लो। आप पाइथन से भी डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो, सी से भी स्टार्ट कर सकते हो, C++ से भी कर सकते हो और जावा से भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप ये सोच लो, पहले से ही सोच लो कि आपको डेटा स्ट्रक्चर किस में इंप्लीमेंट करना है, वो आपकी मर्जी है, टोटली आपका कॉल है, ठीक। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रो हुए। दूसरी चीज, रटने की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है, कभी भी नहीं जाना है, ठीक है। गूगल से छापेमारी नहीं करना है, ठीक है। सामने वाला समझा रहा है, समझना है और उसके बाद उसको ड्राई रन करना है कॉपी में और उसको इंप्लीमेंट करके देखना है, भले टाइम लगता है तो लगने दे, ठीक है। तो ये सारी चीजों को अगर आप फॉलो करोगे ना, तो आप डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम में कुछ महीनों में प्रो बन जाओगे।
मेरे हिसाब से आपको थोड़ा बहुत कुछ आइडिया लगा होगा कि आखिर किस तरीके से डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम को पढ़ा जाए बेसिक से। ठीक, इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ। अगर आपको थोड़ी भी मदद मिली हो तो एक छोटा सा लाइक यार कर देना। थैंक यू।